ये वही वाला फ़ोन है, ठीक है, जो अभी हम लोग कॉम्बो का काम किया है जिस पे, मतलब लाइट सेक्शन का, ठीक है, जिस पे नहीं डिस्प्ले खराब आ रही थी। अभी देखिए इस पे चेक करते हैं कि ये वाला फ़ोल्डर कैसा आ रहा है। ये दूसरा फ़ोल्डर चेक कर रहे हैं, कैसा आ रहा फ़ोल्डर ये कोई गड़बड़ आ रहा है क्या? इसका मतलब कि वो आईसी 5G वाली इसमें मैच कर रही। सिर्फ हम लोगों ने पिन डिटेल देखी थी, आईसी नंबर तो दूसरा ही था ना। अब देखो जो हम लोग डाउट लग रहा था, ऐसे में क्या होगा, बहुत बार फ्रेशर टेक्नीशियन को लगेगा यार ऐसा तो नहीं आईसी मैच नहीं कर रही है। पहले अगर एक बार चित्र आ गया है, टच वगैरह लाइट वगैरह सब कुछ चल रही थी ना उस पर, तो आपको चेक करना पड़ेगा दूसरा फोल्डर लगा के। ठीक है, अभी देखो पूरा ऑन हो जाने दो उसको, पूरा ऑन होने दो। देख रहे हो कैसे टंगा हुआ है ये, मतलब फोल्डर चेक करना, बाद में तो इसको पैकिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। अब भाई प्रॉपर तरीके से पैक करना है इसको, ध्यान रखना पिछली बार वाली क्या गलती करी थी तुमने। पूरा ऑन हो जाएगा, देखो आ गया। अब यार ये हमने ऐसे पकड़ रखा है ना, चलो चल रहा। पैटर्न क्या है याद है? नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, ये तो काम करेगा ना, चल रहा है ना। अब क्या सॉफ्टवेयर, अभी भी सॉफ्टवेयर करके देखोगे इसमें? वाह 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 क्या बात है। ठीक है चलो, ठीक है ना, अब तो डाउट क्लियर हो गया ना इसका। देखो ये फोन अनिकेत जी लेकर आए हैं, ठीक है। इस फोन में क्या प्रॉब्लम है पहले इन्हीं से पूछते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें काम क्या हुआ है, ठीक है। तो भाई बताओ इसमें क्या हिस्ट्री है, क्या क्या काम हो रखा है। सर इसमें पहले क्या है, ये फोन मैंने रिपेयरिंग के लिए लिया था। उन्होंने बताया था डिस्प्ले खराब है। जब मैंने चेक कराया तो इसमें लाइट सेक्शन में दिक्कत थी। ठीक है। उसको मैंने रिपेयर करवाया था। रिपेयर करवाने के बाद फोन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था। ठीक है। मैंने कस्टमर को दे दिया था। फिर कुछ दिन बाद फोन कस्टमर कह रहा है कि ये फोन चलते चलते बंद हो गया है। चलते चलते बंद हो हाँ। गया है। अच्छा, तो देखो इन्होंने कंडीशन ये बताई है कि ये फ़ोन जो है, इन्होंने पहले लाइट सेक्शन के लिए रिपेयर कराया था। लाइट सेक्शन रिपेयर हो जाने के बाद कस्टमर यूज़ कर रहा होगा, उसके बाद ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है ना। अब भाई क्या प्रॉब्लम आई है, कस्टमर दोबारा लेकर जब भी आपके पास आएगा तो पहले कैसे चेक करोगे? पहले 6 पोर्ट चार्जर में लगाकर चेक करना है, ठीक। 6 पोर्ट चार्जर में क्या रीडिंग आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट डीसी पावर सप्लाई पे चेक करना है फोन ऑन है कि ऑफ है। तो क्योंकि अभी स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है तो हम तो इसको ये मान के चलेंगे ना कि अभी ये डेड है। जब डीसी मशीन और 6 पोर्ट चार्जर से हमें ये पता चल जाएगा कि ये फोन हमारा ऑन है, उसके बाद इसकी आगे की टेस्टिंग उसी हिसाब से करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि मोबाइल में पहले लाइट सेक्शन पे काम हो रखा है, हिस्ट्री यही है ना। तो शुरुआत अगर फोन ऑन निकलता है हमारा तो इसको लाइट सेक्शन से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो पहले 6 पोर्ट चार्जर में इसको चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो देखो 6 पोर्ट चार्जर पे इसे चेक करते हैं रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको इंसर्ट किया, अभी तो किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं आई, ठीक है। 6 पोर्ट चार्जर पे किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं आ रही है, जैसा कि 6 पोर्ट चार्जर में देखने में पता चल रहा है। अगर बहुत बार क्या होता है, अब स्टॉप कर दीजिए। बहुत बार क्या होता है 6 पोर्ट चार्जर में, अभी रुकना, अभी फिर से करना पड़ेगा एक चीज, ठीक है। ऐसे रीडिंग तो आ नहीं रही है। अब ओपन करके एक बार बैटरी को निकाल कर वापस लगाएंगे और फिर 6 पोर्ट चार्जर में लगाएंगे, ठीक है। पहले इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। पहले बैटरी को पत्ता जो है डिस्कनेक्ट कर दिया, वापस लगाएंगे और 6 पोर्ट चार्जर में चेक करेंगे, आइए। हम्म, चलो देखो फिर से 6 पोर्ट चार्जर मैंने लगाया। देखिए अभी भी किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। 6 पोर्ट चार्जर में किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं है, तो मतलब 6 पोर्ट चार्जर कुछ बता नहीं रहा, ऐसे ही लगे रहने दीजिए। बैटरी को रिमूव किया और वापस से हमने इसको लगाया, किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग मदरबोर्ड इसका निकालेंगे बाहर, और मदरबोर्ड निकालने के बाद सबसे पहला काम है कि मल्टीमीटर के माध्यम से इसमें शॉर्टिंग चेक करना हमें, ठीक है। मल्टीमीटर में सेट करेंगे डायोड मोड। कौन सा मोड सेट करेंगे? डायोड मोड, ठीक है। पहले हम लोग इसमें से ये कंफर्म करते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है। एक प्रोब हमने रखा ग्राउंड पे और मल्टीमीटर से चेक करेंगे। यहाँ पर 504 रीडिंग आ रही है, ठीक है। और इस साइड, जिस साइड बीप कर रहा है वो मल्टीमीटर से चेक करने में, वो कौन सा सिरा है? ग्राउंड। जिधर 504 आ रही वो पॉजिटिव सिरा है। तो 504 रीडिंग तो सही है, लेकिन फॉरवर्ड में भी तो चेक करेंगे। फॉरवर्ड में चेक करते हैं।
कि फॉरवर्ड में किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग दिख रही है क्या? यहाँ बीप है, ठीक है, मतलब कि शॉर्टिंग तो नहीं है बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग नहीं है। अब एक बार डीसी पावर सप्लाई से भी कनेक्ट करते हो, देखते हैं शॉर्टिंग तो नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। तो डीसी पावर सप्लाई से चेक करने के लिए बैटरी का माइनस पॉइंट ग्राउंड पे और प्लस यहाँ पर अपने मन से एम्पियर ले रहा है ना, इसका मतलब कि हमारे फोन में 100% शॉर्टिंग नहीं, माइनर शॉर्टिंग नहीं है भाई, क्योंकि कितना ले रहा है आप यहाँ पर ध्यान दो, देखो कितना ले रहा है, 600 ले रहा है ना, इसका मतलब कि हमारे मोबाइल में शॉर्टिंग है। बैटरी कनेक्टर पर मल्टीमीटर से शॉर्टिंग बता रहा है क्या? 6 पोर्ट चार्जर शॉर्टिंग बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप शॉर्टिंग चेक करोगे ना, तो 6 पोर्ट चार्जर जो है आपका वो शॉर्टिंग नहीं बताता है, ठीक है, 6 पोर्ट चार्जर शॉर्टिंग नहीं बताता। फिर से देखिए, हम आपको दिखाते हैं मल्टीमीटर से एक बार, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। ये रिवर्स में, ठीक है, यहाँ पे रखा, रीडिंग कितनी आ रही है, 502, ठीक है। अब इस तरीके से चेक करते हैं, यहां पर रखने के बाद किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं, क्योंकि रिवर्स में रीडिंग 250 से लेके 900 के अप्रोक्स, फॉरवर्ड में रीडिंग 1000 प्लस या फिर ओएल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसको उधर रख लीजिए, साइलेंट रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बैटरी कनेक्टर पर किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग मल्टीमीटर के माध्यम से नहीं बता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि फोन में शॉर्टिंग नहीं है, डीसी भी कनेक्ट करके हमको देखना पड़ता है। जैसा कि डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, देखिए हम फिर से दिखा रहे हैं, इधर रखने पर तो देखिए डीसी मशीन बीप कर गई, इसका मतलब हमने ग्राउंड पे रखा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पॉइंट पे रखने पे 636 मिली एम्पियर, ठीक है। अगर कभी भी आपके मोबाइल में ऑटो एम्पियर 200 प्लस है, कितना है, तो आप रोजिन के माध्यम से भी आराम से निकल आएगा, या फिर मल्टीमीटर से आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर कभी अगर 200 मिली एम्पियर से नीचे होती शॉर्टिंग तो ढूंढने में काफी कठिनाई होती। वैसे में सक्सेसफुल रास्ता आपका थर्मल है, बिना थर्मल के आप करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो पहले तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लाइट सेक्शन पे इनके काम हो रखा है इस मदरबोर्ड। अब भाई लाइट सेक्शन पे काम हो रखा है तो शील्ड वगैरह तो जरूर निकली रही होगी इस फोन की। अभी इस साइड किसी प्रकार की कोई शील्ड दिख रही है क्या निकली हुई? देखिए, देखिए साइड में आपको एक छोटे कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ वाले कैमरे पे कोई शॉट दिख रहा है, कोई शील्ड हटी नहीं लगी है, ठीक है। पहले तो इसके जितने कैमरे वगैरह लगे हैं उसको सभी को निकाल दीजिए। सही काम करने का तरीका यही होता है कि किसी भी प्रकार का कोई कैमरा वगैरह इस पे ना लगा रहा है, ठीक है। बोर्ड को रिमूव कर लेते हैं। और जैसे कि शॉर्टिंग बता रहा है तो पहले हमको पूरा मदरबोर्ड जो है ना वो अच्छी तरीके से देखना होता है कि कहीं पर कुछ जला हुआ या कुछ खराब तो नहीं दिख रहा है। देखिए, अब जैसे कि अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे टेप लगा हुआ दिख रहा है और कंडीशन कैसी दिख रही है, जला हुआ। इसका मतलब कि जिस व्यक्ति ने भी लाइट सेक्शन पे काम किया था उसके बाद पैकिंग करने में उसने कोई गलती करी होगी या कुछ करी होगी, तभी यहाँ पे ऐसी शॉर्टिंग दिख रही है, ठीक है। अब देखो थोड़ा गौर से अगर देखो आप तो यहाँ पर देखिए ये जला हुआ दिख रहा है इतने एरिया में, और यहाँ इतने एरिया में जला हुआ दिख रहा है। तो पहले हम लोग यहीं पर टेस्टिंग कर लेंगे कि कहीं यहीं पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इस टेप को रिमूव करते हैं। देखो भाई कंडीशन कितनी खूबसूरत है इसकी, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए कैसा दिख रहा है, डायोड के हालात कैसे दिख रहे हैं। ये लाइट सेक्शन में लगा हुआ डायोड है, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि गल गया है। पहले इसको क्लीन कर लो थोड़ा से, ठीक है। अभी जो बार बार आपको बीप का साउंड दिख रहा है ना, वो डीसी की केबल यहीं पे रखी हुई है, वो आपस में टच हो जा रही है, इसका बीप का साउंड है। देखो ये डायोड जो है हमारा वो ऑलरेडी पहले से ही मेल्ट हो चुका है या आप कह सकते हो जल गया है, तो इस डायोड को पहले ही हटा देते हैं। वो तो 100% खराब ही है, पहले इस डायोड को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब डायोड को रिमूव करना है या किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करना है, डीसी पावर सप्लाई कर रहे हैं एसएमडी पे 310 से 340, एआर 4 से 5। पहले हल्का से प्रीहीट करेंगे और थोड़ा से फ्लक्स पेस्ट। पहले प्रीहीट करने का कारण बताइए। फ्लक्स पेस्ट जितनी जरूरत है उतना ही लगेगा। डायोड हमने रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर जिस जगह पे हमारे डायोड लगा था और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं सभी को आपको मल्टीमीटर से शॉर्टिंग चेक करनी है। क्या करना है? शॉर्टिंग चेक करनी है।
कोई भी कैपेसिटर दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर हमने ये क्यों टच किया है? ग्राउंड के लिए, ठीक है। ये हमारे डायोड के पॉइंट हैं। कोई भी बीप का साउंड, इस साइड देखिए बीप का साउंड है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बीप का साउंड जिस जगह पे कर रहा है वो लाइन हमारी कहां पर जा रही है? देखिए अभी आपको इसमें थिनर डालते हैं और क्लीन दिखाई देगा। ये लाइन हमारी किसके अंदर जाती हुई दिख रही है? आईसी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसी लाइन पे हमारे ये क्या कनेक्ट है? कॉइल। अगर आप चेक करोगे तो ये कॉइल भी अभी आपको इस समय बीप करता हुआ दिखेगा। देखिए ये ग्राउंड पे रखा, बीप कर रहा है। इस साइड भी बीप करना चाहिए, इस साइड बीप कर रहा है। मतलब कि ये कॉइल तो खराब नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कॉइल तो ऑलरेडी बीच में शॉर्ट ही रहता है, लाइन शॉर्ट है इसका मतलब। अब पहले हम लोग इस आईसी को भी बोर्ड से रिमूव करेंगे, ठीक है। आईसी को भी रिमूव करने के लिए सेम टेम्परेचर 310 से 340 के बीच में रखना है। हल्का से प्रीहीट करेंगे और आईसी का लोकेशन देख लीजिए, गाइड मार्क, ठीक है। ये आईसी हमने रिमूव कर ली। रिमूव करने के बाद वापस से उस जगह पर शॉर्टिंग चेक करनी होगी ना। चलिए वापस से शॉर्टिंग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो शॉर्टिंग खत्म हो गई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं। अभी यहाँ पर जितने कैपेसिटर दिख रहे हैं सभी को चेक करना है, ठीक है। कोई भी कैपेसिटर दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, हालांकि यहाँ पे जो बड़े बड़े कैपेसिटर्स हैं वो बीप तो नहीं कर रहे हैं, हमने आईसी को निकाल लिया है। एक बार फिर से बैटरी कनेक्टर पे चेक करें, अपने हम से ऑटो एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। पहले आईसी को सेफली रख लीजिए। देखिए आईसी को हमने निकाला, निकालने के बाद वहां पे बोर्ड पे तो कोई शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा था, दिखा रहा था कि बोर्ड पे कुछ जला हो या कुछ हो। ऐसे कंडीशन में बहुत बार ये होता है, आईसी भी इंटरनली शॉर्ट हो जाती है। अभी ऐसे में क्या है ना, आप आईसी फिर से लगाओगे को फिर से आ जाए शॉर्टिंग। पहले बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं। ये ग्राउंड पे रखा, कोई शॉर्टिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग अब नहीं बता रहा है तो एक बार इस फोन को हम लोग वापस से चेक करते हैं ऑन करके, क्या ये ऑन हो रहा है या 6 पोर्ट चार्जर पे रीडिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। वापस से 6 पोर्ट चार्जर पे रीडिंग चेक करनी है हमें, ठीक है ना। चलिए वापस से 6 पोर्ट चार्जर पे रीडिंग चेक करते हैं। देखिए लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम थी, तो बहुत बार लाइट सेक्शन में ऐसा भी हो जाता है कि पट्टा वगैरह खराब हो जाए या और भी कोई चीज खराब हो जाए। वापस से देखिए 6 पोर्ट चार्जर में इसको लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए लगाते हैं 6 पोर्ट चार्जर में। ये वापस से 6 पोर्ट चार्जर में लगाया, अभी भी ये किसी भी प्रकार की हाँ चलिए रीडिंग ले रहा है यहाँ पे 0.5 0.6, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। पहले तो कोई रीडिंग ले नहीं रहा था, क्यों नहीं ले रहा था? शॉर्टिंग थी फोन में। शॉर्टिंग जैसे ही रिमूव हुई यहाँ पे 0.5 0.6 लेने लग गया। लेकिन 0.5 0.6 से आप ये नहीं कह सकते हो हैंडसेट ऑन है कि नहीं ऑन है, हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो, ठीक है। चलो अब इसको डीसी मशीन से चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आएगा, भाई 0.5 0.6 क्यों ले रहा है जब शॉर्टिंग हट गई तो? जब हमारे मोबाइल में शॉर्टिंग होती है ना, तो आपके बैटरी के जो एम्पियर होते हैं, बैटरी की जो चार्जिंग होती है वो खत्म हो जाती है। ये भी तो कारण है ना। अब भाई बैटरी की चार्जिंग खत्म हो जाएगी तब क्या करोगे? तो वहां पे कुछ लेगा क्या? चार्जिंग ही नहीं लेगा पूरी। अब इसको एक बार करते हैं डीसी पावर सप्लाई से भी ट्रिगर करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए डीसी पावर सप्लाई से ट्रिगर करते हैं इसमें, क्योंकि देखिए बहुत सारे मोबाइलों में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो जो पावर बटन है उसके कनेक्टर्स दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसकी पावर बटन के लिए ये पत्ता दिया हुआ, तो ये लगाना पड़ेगा हमें, नहीं तो क्या है भाई, पावर बटन पे हमको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कौन सी पावर की बटन है, फिर उसे ट्विजर से क्लिक करेंगे। जब हमारे पास सारी चीजें हैं तो ऐसे ही चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे पावर बटन कनेक्ट करके दिखा देते हैं आपको। देखिए पावर बटन का पट्टा है ये, ठीक है। और इसी में हमारा फिंगरप्रिंट भी है। क्या है इसके अंदर? फिंगरप्रिंट। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वायर दिख रही है, ये वाली। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये वाली
ये वाली वायर, ये जो मेरे हाथ से ये नेटवर्क वायर है ना, आरएफ केबल, इस पे हम लोग ग्राउंड वाला पॉइंट दे देंगे। ग्राउंड इससे दे सकते हो आप, ठीक है। डीसी मशीन का पॉजिटिव हमने पॉजिटिव पे दे दिया। किसी प्रकार का कोई ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा। अब चलो ट्रिगर करते हैं इसको। इसकी रीडिंग से क्या पता चल रहा है, फोन ऑन हो गया है। अब यहाँ पे मन में सवाल आएगा कि थोड़ा सा टाइम इसने लिया है ना, डिस्प्ले नहीं लगी थी, नहीं तो डायरेक्ट आपका ज्यादा एम्पियर लेता। अभी देखिए फोन हमारा ऑन है। अब हमको ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा फोन कंप्लीटली डेड नहीं है। प्रॉब्लम किस सेक्शन पे है, लाइट सेक्शन पे। अब इस मोबाइल में जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, लाइट और ग्राफिक एक ही आईसी के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। किसी प्रकार की वहां पे शॉर्टिंग नहीं है। अब आपको ये भी जानना है भाई हमारी वो आईसी तो नहीं शॉर्ट है, क्या मोबाइल में कोई लाइन तो नहीं शॉर्ट है। तो अब अगर यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहें, देखिए वापस से दिखाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितनी लाइनें हैं, कितनी बॉलें हैं, कितनी बॉलें हैं, 24 बॉलें हैं। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन की है, कौन सी ग्राउंड है। तो सबसे बेहतर है कि आप क्या ओपन करें, इसका बोर्नियो ओपन करें। चलो बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि मॉडल क्या बताया भाई आपने इसका, A13, लेकिन ये मॉडल नहीं है, ये नाम है इसका। मॉडल नंबर है इसका A135F। कभी भी सैमसंग में मॉडल नंबर अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका पूरा डिटेल्ड नंबर बताना, नहीं A13 A51, ये नाम है सिर्फ, ठीक है। हमें ओपन करना है A सीरीज और A135 इसमें आ गए। सबसे बढ़िया है कि बिटमैप ओपन कर लो, यहाँ से हमको कौन सी सप्लाई की है, कौन सी ग्राउंड की, सब पता चल जाएगा। बिटमैप ओपन किया और मेन बोर्ड पे आ जाएंगे। एक प्रोब ग्राउंड पे रख लेते हैं और ब्लैक वाले प्रोब से चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाली पॉइंट बताइए क्या है, लाइन का है ना, ठीक है। देखिए शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए, ओपन बता सकता है, ठीक है। ओएल आ सकता है, शॉर्टिंग नहीं बतानी चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड पहले पहले वाली लाइन चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग इस पे, यहाँ पर देखिए इस पर, और ये वाली लाइन हमारी कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे एक कंपोनेंट लगा है, इसके इस सिरे पर भी कुछ नहीं है, कुछ है यहाँ पर। ये कैपेसिटर हमारा पैरेलल पे है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ये वाली लाइन कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे शॉर्टिंग। अभी इन दोनों कंपोनेंट्स को हम चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। बाकी ये 3 लाइनें ग्राउंड है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, चौथी लाइन 2 एनसी हैं, ये 2 क्या हैं, देखिए कुछ है क्या इस पे। इसके बाद इस वाली बॉल को देखते हैं, ये ग्राउंड है। अब बाकी जितनी बची हैं किसी पर भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं। इसका मतलब हमारे मदरबोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो सर उस जगह जहां पे हम चेक कर रहे हैं वहां पर ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, कोई वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखिए वॉर्निंग वापस आते हैं, ये 2 लाइनों पर कुछ आ रहा था, क्या है ये, ओएल। ये क्या है, लाइन देखो कौन सी लाइन है, एलईडी K1 की। अब ये लाइन आईसी से निकल के कनेक्टर पे जाएगी ना, जब आईसी से निकल के जाएगी, जब आईसी लगी ही नहीं है तो वहां जीआर आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए कंपोनेंट का जीआर नहीं होता, जीआर किसका होता है, आईसी का। जब आईसी लगी नहीं तो वहां आएगा क्या, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, नहीं कभी मन में आपको डाउट हो आप खामखा परेशान रहोगे। अच्छा अब ये आज ही हम लोगों ने लाइट सेक्शन पढ़ा था, कौन सा सेक्शन, हमने क्या बताया था, एलईडी के की लाइन में अगर 6 पिन आईसी है तो मैक्सिमम जीआर कितना होगा, 10। और अगर 6 पिन से ज्यादा की आईसी है, ये तो 6 पिन से ज्यादा की है ना, तो यहाँ पे जीआर 400+। अब देखो आईसी लगे होने के दौरान जीआर ये कितना बता रहा है, 530, सेम बता रहा दोनों पे। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया कि हमारी ये आईसी कैसी है, खराब है। फिर भी दोबारा कंफर्म करने के लिए इस आईसी को वापस अपनी जगह पे एक बार प्लेस करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है ये। अभी इसको कुछ रिवॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही प्लेस कर देंगे। डायोड के उस पॉइंट पे वापस से चेक करेंगे, सेम कंडीशन आ गई। इसका मतलब कि इंटरनली आईसी शॉर्ट। अब हमें सेम आईसी चाहिए है, तो किस बोर्ड पे मिलेगी? इसका तरीका क्या है, बोर्नियो में जाकर नंबर कॉपी करके सर्च करेंगे। कॉपी कर लिया, पेस्ट करके। अब देखो ये लगी तो काफ़ी सारे फ़ोनों में है आईसी, लेकिन हमें ऐसा फ़ोन देखना है जो हमारे पास मौजूद हो। ये तो हवाई सैमसंग के काफ़ी सारे फ़ोनों में ये आईसी लगी हुई है। अच्छा भाई, तरह आपका वाला मॉडल देखे कौन सा है, जो एक मेरे पास बोर्ड रखा है सैमसंग का। नंबर देखते हैं, आईसी नंबर मैच कर जाता है बहुत बार। मॉडल नंबर क्या था इसका, मालूम है आपको? A14 5G। चलो आईसी नंबर ही देख लेते हैं, पहले आईसी नंबर देखते हैं क्या है। क्या लिखा है नंबर? RLMWWL BOAB। अच्छा, और जो हमारे वाले बोर्ड पे है उसका नंबर क्या है? RLMBD। मैच कर सकती है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, पिन डिटेल नहीं दी जाती। एक बार इनकी आईसी रख के देखते हैं, ठीक है, इनके वाले मदरबोर्ड की। ये दूसरे बोर्ड से निकाल के रखते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये लाइट सेक्शन है दूसरे वाले बोर्ड पे? कैसे पता चल रहा है? डायोड है उसके पास पे, ठीक है। अब जिस बोर्ड पे हमें लगाना है, लगाने से पहले हम ये देख लें कि इस आईसी में तो नहीं मिक्स हुए पॉइंट। हाँ, हो गए हैं। अब इसे रिवॉल्व करना पड़ेगा। असेंबली में टेम्परेचर कितना रखा हमने? क्यों? आईसी छोटी है और ग्लास है, छोटी भी है। नीचे हमने कोई टिश्यू पेपर, कोई कपड़ा कुछ रखा? अब यहाँ पर ज़्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं, नीचे चिपक गई है तो नहीं पता चले, निकालने के चक्कर में वो निकल ही गई, कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे। पहले ऐसे ही देख लेते हैं, कोई मिली एम्पेयर वगैरह तो कंजप्शन नहीं है इसका, कुछ है क्या? नहीं है ना? इसका मतलब कि पिछली बार वो बॉल मिक्स होने की वजह से लेकिन वो कैपेसिटर तो शॉर्ट, लेकिन हमें वो कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस जगह हम लोग कौन सा कैपेसिटर लगा सकते हैं? वही कैथोड लाइन का, जहां से हमने कॉइल और वो निकाला है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, वापस से बोर्नियो में आते हैं। मॉडल है हमारा A135, यही है ना? स्कीमेटिक ओपन करते हैं। कितने वोल्टेज का लगा है कैपेसिटर, ये भी तो देखना है। दो लगे थे इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों ही देख लेते हैं। 6003 और 6004। वैल्यू तो भाई, जब वैल्यू नहीं है तो क्या करोगे, अपना एक्सपीरियंस काम में लो, ठीक है, और निकाल कर लगा दो। अच्छा, एक काम करते हैं, आपका जो मॉडल था, मॉडल नंबर याद है आपके वाले जिससे आईसी निकाली हमने? अच्छा चलो, मॉडल जानना हो तो क्या करोगे, अरे गूगल पे डाल के देख लो ना डायरेक्ट। देखो बहुत सारे मदरबोर्ड में तो लिखा रहता है कि मॉडल क्या है, ठीक है। A14 5G मॉडल नंबर A146।
कितना 146। आ जाते हैं वापस। अरे पी और बी एक ही चीज़ है यार, वो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। उसकी आईसी इसकी आईसी पिन डिटेल मिला लेते हैं ना, अगर एक होगी तो बाद में हमें परेशानी नहीं होगी, मैच कर जाएगी। ये लगी आईसी यहाँ पे, आईसी नंबर कॉपी कर लिया पहले ही, पिन डिटेल मैच कराते हैं। D4 में LX और B1 में वोल्टेज इन सेम है भाई। देखो S1 से S4 तक 2 कॉइल दिखा रहा है, LED K2 की लाइन पे कॉइल दिखा रहा है 2, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है R6006। और यहाँ देखो इन लोगों की गलतियां देखो, यहाँ पे L8000 है, L का मतलब सिंबल क्या बना है, यहाँ देखो है, मतलब सिंबल बना दिया तुमने कॉइल का, और लगा क्या दिया, इनको बाईपास कर सकते हो कैथोड की लाइन पे है। ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो हम उसी फोन से निकाल के लगाएंगे, इतना टेंशन नहीं लेना। पहले एक ही कैपेसिटर लगाएंगे भाई। चलो भाई बातचीत मत करो, इधर ध्यान दो। अरे वो इसी से निकाल दे रहे जहां से हमने कॉइल कैपेसिटर और डायोड निकाला है। हाँ सरकारी वाले निकालना है। थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए फिर चेक करेंगे इसे। शॉर्टिंग तो है नहीं किसी प्रकार की, डीसी मशीन से भी चेक कर लिया, अभी फिर चेक करेंगे शॉर्टिंग कि कहीं कैपेसिटर लगाने के बाद तो लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। कुछ है, नहीं है ना, चेक कर लेते हैं बॉडी में फिट करके कि क्या रिजल्ट है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैपेसिटर कहाँ से निकाला है, सरकारी वाले से। अरे ठीक है यार, तुम लोग डीसी से ही कनेक्ट कर रहे हैं फ़ोन को, ठीक है, क्योंकि शायद इसकी बैटरी चार्ज नहीं है। अभी देखते हैं पहले क्या रिजल्ट है। स्क्रीन तो आ गई, लेकिन स्क्रीन पर पूरी नहीं आ रही है, ग्राफिक पूरी बन रही है, नहीं बन रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो ये कॉम्बो टूटी है, खराब है, इसकी वजह से है, ठीक है, या फिर वो ग्राफिक ऐसी मैच नहीं कर रही है। स्क्रीन की प्रॉब्लम है, स्क्रीन की ही प्रॉब्लम है। अरे यार टूटी नहीं देख रहे हो हालत, अगर ग्राफिक आईसी की प्रॉब्लम होती ना तो एक ही जगह पे चित्र कैसा होता, अटक जाता। अभी पूरा ऑन होने दो फिर दिखाते हैं, रुक जाओ, तुम्हें पूरा स्क्रीन पे ही दिखाते हैं, ज़्यादा बेहतर दिखेगा, वेट करो। अरे देखो ना, दिखेगा भाई, क्यों परेशान हो, देखो ठीक है ना। डायोड भी चेंज किया, आईसी भी चेंज करी, कैपेसिटर भी चेंज किया, ठीक है ना। और आईसी हम लोगों ने किसी 5G मॉडल से निकाल कर इसमें लगाई है, सिर्फ हम लोगों ने मैच क्या कराया था, पिन डिटेल। देखो ये यहाँ पे टच भी वर्क कर रहा है, ये फोल्डर की ही दिक्कत है। किसकी दिक्कत है, फोल्डर की। देखो ये देखो चल रहा है ना टच। अगर ग्राफिक ऐसी गड़बड़ होगी तो इतना प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा या मैच नहीं करेगा। और पिन डिटेल हम लोगों ने किससे मैच कराई थी, स्केमेटिक से, वो तो सेम है ना। तो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं था, बस आपको टेस्टिंग करना आना चाहिए कि किस तरीके से कंपोनेंट्स को टेस्ट करना है, सेक्शन को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर से दो तरीके से पैसे ले सकते हो, या तो पूरे डेढ़ के पैसे लो या लाइट सेक्शन के लो, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। चलो ये वही वाला फ़ोन है, ठीक है, जो अभी हम लोग कॉम्बो का काम किया है जिसपे, मतलब लाइट सेक्शन का, ठीक है, जिसपे नहीं डिस्प्ले खराब आ रही थी। अभी देखिए इस पे चेक करते हैं कि ये वाला फोल्डर कैसा आ रहा है, ये दूसरा फोल्डर चेक कर रहे हैं कैसा आ रहा फोल्डर, ये कोई गड़बड़ आ रहा है क्या, इसका मतलब कि वो आईसी 5G वाली इसमें मैच कर रही। सिर्फ हम लोगों ने पिन डिटेल देखी थी, आईसी नंबर तो दूसरा ही था ना। अब देखो जो हम लोग डाउट लग रहा था, ऐसे में क्या होगा, बहुत बार फ्रेशर टेक्नीशियन को लगेगा यार ऐसा तो नहीं आईसी मैच नहीं कर रही है। पहले अगर एक बार चित्र आ गया है, टच वगैरह लाइट वगैरह सब कुछ चल रही थी ना उस पर, तो आपको चेक करना पड़ेगा दूसरा फोल्डर लगा के, ठीक है। अभी देखो पूरा ऑन हो जाने दो उसको, पूरा ऑन होने दो, देख रहे हो कैसे टंगा हुआ है ये, मतलब फोल्डर चेक करना बाद में, तो इसको पैकिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। अब भाई प्रॉपर तरीके से पैक करना है इसको, ध्यान रखना पिछली बार वाली क्या गलती करी थी तुमने। पूरा ऑन हो जाएगा, देखो आ गया। अब यार ये हमने ऐसे पकड़ रखा है ना, चलो चल रहा, पैटर्न क्या है याद है, नहीं याद है,
चलो कोई बात नहीं, ये तो काम करेगा ना, चल रहा है ना। अब क्या सॉफ्टवेयर, अभी भी सॉफ्टवेयर करके देखोगे इसमें? वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है चलो, ठीक है ना, अब तो डाउट क्लियर हो गया ना इसका।